बहुत बहुत मुबारक हो, आप पॉर्न के और मैस्टरबेशन के एडिक्शन से अब बाहर आ चुके हैं। कितनी खुशी की बात है, मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। लेकिन अब अगला स्टेप बचता है कि वो जो आपने एक्सेसिवली ऑब्सेसिवली मैस्टरबेशन और पॉर्न का यूज़ किया है और मैस्टरबेशन किया है, उसके कुछ नुकसान बॉडी को और आपके ब्रेन को पहुंचे होंगे ना। उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उनको कैसे हील कर सकते हैं और वापस आप अपनी उसी ताकत पर, पोटेंशियल पर, विगर, वाइटैलिटी पर लौटें, इसका रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको लगता है कि अक्सर मैस्टरबेशन और पॉर्न का जब एक्सेसिव यूज किया जाता है तो लोगों को लगता है कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ी कमजोरियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि जिसकी भरपाई करना अब मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है। 5 स्टेप्स आपको बता रहा हूं, उन 5 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और फिर अपनी बॉडी में चेंज देखिएगा। तो आइए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, और वो पॉइंट क्या है? डरना नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई इंसान मैस्टरबेशन या पॉर्न को एक्सेसिवली और ऑब्सेसिवली करता चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि वो ये गलत कर रहा है, और उस गलत करने का जो इसके अंदर ये भाव और टेंडेंसी पैदा होती है, ये इसको मानसिक रूप से कमजोर और बीमार बना देती है। और वो ये समझने लगता है कि मैं अब शायद ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूं, या मेरे शरीर में अब ऐसी बड़ी कमजोरियां आ गई हैं कि मैं अब आगे किसी काबिल रहूंगा नहीं। ये बिल्कुल गलत है। ये बात सच है कि मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी एक्सेसिवली ऑब्सेसिवली जब की जाती है तो यकीनी तौर पर आपके दिमाग को और आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, पर वो नुकसान ऐसा नहीं होता कि जिसको रिवर्स ना किया जा सके या जिसको परमानेंटली खत्म ना किया जा सके। वो नुकसान ऐसा नहीं होता। मैं अपने 10 साल, 12 साल, 15 साल के तजुर्बे से आपको ये बात बता रहा हूं कि सेक्स की बीमारियों में ये जो डर है कि शायद मैं बेकार हो गया हूं, शायद मैं अब अपनी बीवी के काबिल नहीं रहा हूं, शायद या मैं अब आने वाले वक्त में अच्छा मर्द साबित नहीं हो पाऊंगा, शायद मेरी सेक्सुअल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, इन बातों से ज्यादा नुकसान पहुंचता है बनिस्बत इसके जितना शरीर में बीमारी होती है। तो ये जो डर है ना, डर आपका, ये डर बहुत कुछ करा देता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि अब आपने मैस्टरबेशन को छोड़ दिया है, पोर्नोग्राफी को छोड़ दिया है, तो अब आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है कि आप एक गंदी चीज से और एक गलत चीज से बाहर निकल के आ चुके हैं। तो आपको अपने आप को बल्कि मुबारकबाद देनी है, खुद को अप्रिशिएट करना है कि देखिए तुमने कितना अच्छा काम किया है। और एक बात और आपको बताते चलूं, बॉडी अपने आप को रिकवर करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। हाँ, कुदरत ने इस जिस्म के अंदर, इस शरीर के अंदर ऐसे तमाम पोटेंशियलिटीज भरी हैं कि ये अपने अंदर हुए नुकसान को खुद रिपेयर कर लेती है। जी जनाब, ये बात सच है, बिल्कुल सच है। जो लोग आपने देखा होगा कि बहुत दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में, देहातों में रहते हैं, उनके पास 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। उनकी बॉडी खुद रिपेयर कर रही होती है उनके टूट फूट को। तो ये आपकी बॉडी का पहला स्टेप है कि डरना नहीं है और खुद रिकवरी की तरफ जाना है। आपकी बॉडी जिस दिन से आपने मैस्टरबेशन को बंद किया था, पोर्नोग्राफी को बंद किया था, बिल्कुल उसी वक्त से आपके ब्रेन ने और आपकी बॉडी ने आपको हील करना शुरू कर दिया था। जी हां, हील करना, रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तो पहला स्टेप, हरगिज नहीं डरना है, हरगिज नहीं डरना है। ये कोई खतरनाक चीज, कोई भयानक चीज, कोई जानलेवा चीज नहीं है। ये आपको हमेशा खराब कर देने वाली चीज नहीं है। ये गलतफहमियां आपके दिमाग में कुछ क्वैक्स ने, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ने और इस तरह के लोगों ने भर दी है कि जिनका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर दो, हस्तमैथुन बहुत ज्यादा करने से, पोर्नोग्राफी का ओवर यूज करने से सबसे ज्यादा नुकसान आपकी साइकोलॉजी और ब्रेन को पहुंचता है। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि इसको रिपेयर करना है, इसकी एनर्जी को, इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। करने के लिए तो बेशुमार चीजें जो आप इसके लिए कर सकते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। मेडिटेशन इसके अंदर बहुत अच्छा रोल साबित करता है और बहुत अच्छा साबित होता है। अच्छी डिस्कशंस, अच्छी किताबों का पढ़ना, ऐसी सोसाइटी में जहां क्रिएटिविटी बढ़ती हो, जहां आपका अंदर का रिपेयर करने का पोटेंशियल बढ़ता हो, जैसे अच्छी डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस, दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ कि जो आपको दोबारा से उस गलत डायरेक्शन की तरफ ना ले जा सकें, बल्कि एक सही रास्ते की तरफ आपको लेके जाएं। नो फैब कम्युनिटी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बोला था, वो लोग इसी तरह की कम्युनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे लोग प्रोवाइड आपको करा देते हैं कि जहां आपके अंदर एक नया जज्बा, एक उमंग और जोश पैदा होता है, एक वलवला पैदा होता है कुछ बहुत बेहतर कर जाने का। तो अपने दिमाग को रिपेयर करना है। ऐसे कामों से ये भरा पड़ा है आपके पास, क्वालिफाइड डॉक्टर्स का यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं और बहुत सारा क्वालिफाइड और ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल। मेरी वीडियोस पे भी जाके अगर देखेंगे, स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलना है, कमियों से कैसे बाहर निकलना है, ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट करना है, कैसे एनर्जाइज करना, मैंने बेशुमार मरतबा पिछली वीडियोज में बोला है। तो इस पे ध्यान दीजिए। नंबर
नंबर 2, फिजिकल स्ट्रेंथ। आपको अपने इस पूरे जिस्म को दोबारा से ताकतवर करना है। अब तक आप जहां फंसे हुए थे, आप लेजी थे, आप ढीले हुए पड़े थे, आप इनएक्टिव थे, आप सेडेंटरी थे, अब इन सब चीजों को रिवर्स करना है। और वो कैसे? कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो आज से ही शुरू कर दीजिए। कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज मैं नहीं बता रहा हूं कि आप जिम ही जाइए या आप कोई वॉकिंग ही कीजिए या जॉगिंग ही कीजिए। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, 1 घंटे पौने घंटे की कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी हार्ट बीट को बढ़ाती हो, जो आपके ब्लड को रश करती हो, जो आपको पसीना ला सके, जिसमें आपका सांस फूल सके, ऐसी कोई भी एक्टिविटी 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट तक जाके आप करें, यह जबरदस्त फायदा पहुंचाएगी आपको। चौथा पॉइंट इसके अंदर, चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डाइट। देखिए, जब हम किसी भी चीज को ऑब्सेसिवली करते हैं अपनी जिंदगी में, ये मैस्टरबेशन और पॉर्न के साथ ही नहीं है, कोई भी काम ऐसा कि जिसमें आप दीवाने, मजनून और पागलों की तरह जिस काम को करते हैं, उससे आपकी बॉडी के अंदर से वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों उलझ जाते हैं उस काम को करने में, थक जाते हैं उस काम को करने में, तो अलग अलग तरह के लक्षण आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो लोग भी ऑब्सेसिवली और एक्सेसिवली मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन और पॉर्न के शिकार रहते हैं, वो अक्सर आपको सर दर्द की शिकायत, शरीर में कमजोरी की शिकायत, भूल जाने की, जिसे हम कहते हैं ना कि मेमोरी का कमजोर होना, कमर में दर्द की, पिंडलियों में दर्द की, स्किन का डल हो जाना, आई साइट का वीक हो जाना, भूख का ना लगना, ये सारी, और इससे भी बहुत ज्यादा नींद का ना आना, बेचैन रहना, घबराहट का होना, ये शिकायतें करते नजर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके शरीर के अंदर ये सारी कमियां आ गई हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ब्रेन और बॉडी दोनों थक चुके हैं। अब दोनों उस काम को करते करते थक रहे हैं, क्योंकि वो अननेचुरल एक्ट है, वो आपकी बॉडी पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है, उसके नतीजे में आपको ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या करना है? डाइट। और डाइट अच्छी किसे कहते हैं? मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में बार बार इसका जिक्र करता हूं। डाइट से आपका शरीर बनता है, आपका ब्रेन बनता है। तो अच्छी डाइट वो होती है जिसमें से ये तकरीबन 5 चीजें निकाल दी जाएं। मैं ये नहीं बता रहा क्या खाइए, मैं ये बता रहा हूं क्या ना खाइए। क्या यह आसान नहीं होगा कि आपको यह पता लग जाए मुझे ये नहीं खाना? देखिए, कुदरत ने हमें खाने के लिए बेशुमार चीजें दी हैं, इसमें सेहतमंद चीजें भी हैं, और इन्हीं चीजों का रूप बिगाड़ के हमने इसे अनहेल्दी भी कर दिया है। तो मैं वो 5 ऐसे इंग्रेडिएंट आपको बता रहा हूं कि जिनका रेगुलर यूज आपको बेइंतहा नुकसान पहुंचाता है। अगर इन 5 चीजों को आप छोड़ देते हैं तो आपकी बाकी बची हुई डाइट ऑलमोस्ट अच्छी हो जाती है, ऑलमोस्ट अच्छी हो जाती है। पहली चीज, चीनी। चीनी, ये जो व्हाइट शुगर है, ये जहर है। चीनी और चीनी से बनी चीजें हरगिज नहीं खानी है, हरगिज नहीं खानी, बिल्कुल छोड़ दीजिए। नंबर 2, रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल, हालांकि रिफाइंड तेल की बजाय ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, देसी घी, इनका भी इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, बहुत कम। याद रखिए, अगर आप इसे बिल्कुल छोड़ देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से इसके आदी हो गए हैं सदियों से, तो किसी भी इस तरह की आदत को छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर कम से कम हम रिफाइंड तेल जो बाजारों में अवेलेबल हैं, इनको तो छोड़ सकते हैं। आप जानते हैं रिफाइंड तेल कैसे बनाए जाते हैं? ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक घटिया तेल को लेकर उसको भी हजारों डिग्री टेम्परेचर पर पकाकर और कई तरह के केमिकल्स डाल के इसको छान के आपको दे दिया जाता है, और लेबल इस पे लगा दिए जाते हैं बहुत खूबसूरत, और आप इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, रिफाइंड तेल, चीनी, रिफाइंड तेल। नंबर 3 जो है वो है मैदा, रिफाइंड फ्लोर जिसे बोलते हैं। मैदा, ये व्हाइट होता है, आटे से ही निकाला जाता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और ये आपके इंटेस्टाइन को, आपके डाइजेशन को बुरी तरह बर्बाद कर देता है अगर इसका इस्तेमाल रेगुलर किया जाए। और आप जानते हैं कि मैदे में क्या क्या होता है? हर तरह का फास्ट फूड, जंक फूड ऑलमोस्ट मैदे से ही बनता है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, और इसी तरह के समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, ब्रेड, बिस्किट्स, कुकीज, बेकरीज, ये सारी इसी से बनी है, सारी इसी चीजें। नंबर चार, पैकेज्ड फूड। जिस खाने के ऊपर सील लगा दी गई हो, अक्सर वो फूड खराब होते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऑर्गेनिक होती हैं, उनको पैक किया जाता है, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, कुछ ही घंटे या दिनों की होती है।
तो वो पैकेट के जिसको सील कर दिया और जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी गई हो, एक नेचुरल खाने की चीज को, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए आप पनीर लेके आते हैं। पनीर जब ताजा इस्तेमाल किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, और इसी पनीर को जब पैक कर दिया जाता है और 6 महीने और साल भर इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है तो यकीनी तौर पर इसके अंदर कुछ केमिकल ऐड कर दिए गए हैं। अब ये उस पैकेट के अंदर पड़ा पड़ा कोई और रूप इख्तियार कर लेता है। तो पैकेज फूड आपने नहीं लेना है। और एक और पॉइंट आपको बता देता हूं चलते चलते, 5वां पॉइंट, अपनी कैलोरीज को पीने की आदत छोड़िए। थोड़ा सी अजीब लाइनें बता रहा हूं। आप जो दिन भर में खाना खा रहे हैं उसके अंदर अपनी कैलोरीज को कॉम्प्लेक्स फूड से लें। मैं थोड़ा सा, ये डिटेल टॉपिक है, मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो कभी करूंगा आपके साथ बहुत डिटेल में, लेकिन मैं यहां बहुत शॉर्ट में बताता हूं। हमेशा ऐसे खाने खाइए जिसके अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट मिक्स हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने कई सारी सब्जियों को आपस में मिलाकर उसको बॉयल कर उसमें कुछ अच्छे मसाले डाल के उसका इस्तेमाल किया, या आपने मल्टीपल फ्रूट्स को इकट्ठा करके उसकी सैलेड बना के आपने खाई, या आप अपना खाना ऐसा चुना जिसके अंदर सब्जी भी है, थोड़ा अमाउंट उसके अंदर दही का भी है, थोड़ा अमाउंट उसके अंदर कच्ची सब्जियों का भी है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली रोटी है, या ब्राउन राइस है, फाइबरस राइस है जो आजकल अवेलेबल है मार्केट में। यानी कि अपनी प्लेट को, आप जो सर्विंग ले रहे हैं एक दिन में खाने की, उस प्लेट को खूबसूरत बनाएं, उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट सारी चीजों का ऐड करें। ये एक कॉम्प्लेक्स डाइट है, इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है बनिस्बत इसके कि आपने सिर्फ दाल उठाई और रोटी, बस अब उसके साथ आपने सारा खाना खा लिया। नहीं, इसे सजाइए अलग अलग चीजों से। इससे आपका न्यूट्रिशन बढ़ता है, आपके अंदर वाइटैलिटी बढ़ती है, आपके अंदर विगर बढ़ता है और आपकी बॉडी की रिपेयर करने की ताकत बढ़ जाती है। मेरा 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इस पॉइंट में, कि किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या स्पेसिफिक है, आपकी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट करते हैं तो वो आपकी बॉडी को समझ जाता है, आपके ब्रेन को समझ जाता है, आपके अंदर हुए डैमेजेस को समझ जाता है, उसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक आपके लिए दवाइयां या डाइट या अदर पैरामीटर्स वो डिसाइड करता है और आपको बताता है, जिससे रिकवरी 200 गुना तेज हो जाती है और बहुत शॉर्ट पीरियड में आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।